हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए मैथमेटिक्स वर्कबुक। मैथमेटिक्स जो हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशंस वर्कबुक के, वो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्या स्टार्ट किया हुआ था, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, जिसमें हम ये वाला पेज कर चुके थे। इस पेज को पूरा ही नहीं किया था क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर इसी पेज से स्टार्ट हो गया, तो इसको आज हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या गिवन है, इक्वलेंट फ्रैक्शंस। इक्वलेंट फ्रैक्शंस आपने पढ़ा होगा कि क्या होते हैं कि कोई भी नंबर्स, जैसे सपोज़ करिए, एक बार आप देख लीजिए क्या होता है। जैसे सपोज़ 2/5 है, इसके इक्वलेंट फ्रैक्शन अगर आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है तो इट मीन्स आप इसमें क्या करिए, ऊपर नीचे 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 2 ज़ा 10, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, 4/10 इसके 2/5 के इक्वलेंट फ्रैक्शन है। सिमिलरली अगर मैं इसमें ये कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो हम 3/3 से कर देंगे, फिर 4/4 से, जितने भी आपसे पूछे जाएँ उतने के अकॉर्डिंग आप उसमें मल्टीप्लाई करके उसके इक्वलेंट फ्रैक्शंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी तरह का ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है, जिसको हमें इसमें करना है। राइट 4 फ्रैक्शंस इक्वलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। पहला हमें दिया है, इसमें हमें क्या करना है, 4 फ्रैक्शंस लिखने हैं। ठीक है, इसके इक्वलेंट। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, आप इसमें 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखिए 2/2 से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और 4 2 ज़ा 8। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, 6/8। पहला इक्वलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा 6/8। अगेन अब आप 3 से ऊपर भी करिए और 3 से नीचे भी, तो 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 12। तो ये हो जाएगा दूसरा इक्वलेंट फ्रैक्शन। फिर अगेन अब आप 4 से करिए, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा और 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। सेम नंबर से ही हमें ऊपर भी और सेम नंबर से ही हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अभी 3 हुए हैं, अभी हमें 4 चाहिए, तो अब एक बार आप 5 से कर दीजिए, तो 3 5 ज़ा 15 और 4 5 ज़ा 20। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके 4 इक्वलेंट फ्रैक्शन आ गए, जो कि 3/4 के इक्वल ही होंगे। जैसे ही हम इनको क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, लोवेस्ट फॉर्म में लाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, वापस 3/4 के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर इसमें हमें क्वेश्चन दिया है, बी पार्ट है हमारा इसमें 2/7। ठीक है, 2/7 में आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ होमवर्क। 5/9 के निकालते हैं। आप देखिए 5/9 में फिर से अगर आप क्या करेंगे, 1/1 से करेंगे तो ये तो हमें सेम ही मिलेगा, तो 2 से करिए, 5 2 ज़ा 10 और 9 2 ज़ा 18। ठीक है, 3 से करिए, फिर 5 3 ज़ा 15, 9 3 ज़ा 27। फिर 4 से करिए, 5 4 ज़ा 20, 9 4 ज़ा 36। 3 हो गए, एक और निकालिए, 5 5 ज़ा 25 एंड 9 5 ज़ा 45। तो ये हमारे पास 4 इक्वलेंट फ्रैक्शन आ गए। तो इसी तरह से आपको डी पार्ट भी करना है, तो ये वाला और ये वाला आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इक्वलेंट फ्रैक्शन। सेम यही वाला कंसेप्ट आपको यूज़ करना है जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आपको क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। तो देखिए 3 में हमने क्या मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमें क्या करना है, 3/8 के इक्वलेंट फ्रैक्शन लाना है, जिसमें न्यूमरेटर तो इन्होंने गिवन है 21, हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू बतानी है। तो देखिए 3 7 से 21 होता है ना, तो इट मीन्स 7 से मल्टीप्लाई किया है तो 21 आया। तो सेम नंबर से ही हम क्या करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 7 ज़ा 56। तो यानी यहाँ पर ये जो हमें ब्लैंक दिया है बॉक्स, इसके अंदर हमें 56 लिखना है। ठीक है, सेकंड में हमें क्या दिया है, 7/11। 7/11 के इक्वलेंट हमें चाहिए। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर दिया है 11, 11 से क्या होता है 21, तो 7 को भी 11 से मल्टीप्लाई करना है, 7 11 ज़ा 77। तो इस वाले का क्या आ जाएगा, 77 आ जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड खाली दिया है और यहाँ पर फिलअप किया है। तो देखिए 9 में किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 8 से, तो 9 8 ज़ा 72 आएगा। तो यहाँ पर भी इट मीन्स 8 तो हमें पता ही है कि 8 तो हमें चाहिए। अब 8 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, करें कि 64 आ जाएगा 8 से। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 8/9 हमारा इस बॉक्स में नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। अगेन 3/5, 3/5, 5 में क्या मल्टीप्लाई कराया कि 45 आया, 9, तो 3 में भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली ई और एफ आप लोग खुद करिए और मुझे बताइए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट और नॉट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है और बताना है कि क्या ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वलेंट हैं या नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होगा? जैसे सपोज आपको 2/9 दिया है और 18/81 दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करिए तो क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। 9 8 ज़ा 72, कैरी 7, 9 1 ज़ा 9, 9 7 62। तो इट मीन्स अगर हम क्या करें, हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ कैसी आ गई? दोनों इक्वल आ गई। तो इट मीन्स ये दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं? इक्वलेंट हैं। तो चेक करने को कह रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस, ठीक है। सिमिलरली अब इसमें भी करिए। इसमें जब आप करेंगे तो 13 4 ज़ा क्या होगा? 52, है ना। और 11 6 ज़ा क्या होगा? 66। तो ये तो हमारे दोनों इक्वलेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? नो, ये दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड एन इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7 विद न्यूमरेटर 36। ये कह रहे हैं कि 4/7 तो आपको गिवन है, अब हमें इसके इक्वलेंट लेना है जिसमें न्यूमरेटर 36 हो। तो वो फ्रैक्शन बताना है हमें कि क्या हम फ्रैक्शन को ले सकते हैं। तो देखिए 4 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो हमारा 36 आएगा। तो सिमिलरली 7 में भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 से क्या होता है? 63। तो जो इक्वलेंट फ्रैक्शन ये पूछ रहे हैं वो ये होगा, ये वाला हमारा इक्वलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। सिमिलरली अब इन्होंने बोला है कि इसी 4/7 के ही इक्वलेंट फ्रैक्शन चाहिए, जबकि डिनोमिनेटर आपका क्या है? 49 है। तो 7 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आता है। तो 4 में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 28। तो अब ये वाला डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इन्होंने पूछा है जो कि क्या होगा? 4/7 के इक्वलेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, फाइंड एन इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/15 विद। सिमिलरली जैसा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था वैसा ही है। अब ये कह रहे हैं कि 5/13 के इक्वलेंट फ्रैक्शन बताइए जिसमें न्यूमरेटर 35 है, तो डिनोमिनेटर में क्या रखें हम? तो 5 7 से 35 होता है, तो 13 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 से क्या हो जाएगा? 91 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वो फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी है 5/13 इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर कह रहे हैं 78 है, तो 13 क्या होता है? 13 6 ज़ा होता है ना 78। तो इट मीन्स 5 6 ज़ा 30, इसका जो न्यूमरेटर है वो ये आ जाएगा, यानी 5 6 ज़ा 30 और 13 6 ज़ा 78 हो गया। तो ये इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन आ गया। नेक्स्ट और इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमें क्या करना है? इन फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। क्या गिवन है हमें? 51/68। तो आपको सबसे पहले ये देखना है, या तो आप इन दोनों नंबर्स का HCF निकाल लीजिए। क्या करें? इन दोनों नंबर्स का HCF निकाल लीजिए, या फिर अगर आप ये पता लगा सकते हैं कि ये दोनों नंबर्स क्या किसी एक टेबल में आते हैं तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, है ना। तो क्या करें आप? देखिए 17 3 ज़ा क्या होता है? 17 3 ज़ा 51 होता है, और 17 4 ज़ा क्या होता है? बताइए। 17 4 ज़ा, देखिए 17 4 7 4 ज़ा 28, कैरी 2 68 होता है। तो 17 से ये दोनों के दोनों कैसे हैं? डिविजिबल हैं। जब ये दोनों के दोनों 17 से कट सकते हैं तो इट मीन्स हम इसको क्या लिख दें? 17 3 ज़ा 51 और 17 4 ज़ा 68। तो जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी वो क्या आ जाएगी? 3/4 आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप क्या करें? 51 और 68 का HCF निकाल लें। तो जैसे ही आप HCF निकालेंगे वो HCF कितना आएगा? 17 ही आएगा इसका HCF, और उस HCF से आप इन दोनों को डिवाइड करके देख लें, ठीक है। जो भी डिवाइड करके आएगा वो यहाँ पर आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से अब आपको सेकेंड वाले में भी देखिए, अब 35 और 63 है। चलिए आपको मैं HCF वाला यहाँ पर बता ही देती हूँ कि जैसे सपोज़ करिए आपने 35 है, 35 के आपने क्या करें, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, 35 के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो क्या हो जाएगा? ये 5 7 से 35, और तो कुछ हो नहीं सकता इसमें, ठीक है। सिमिलरली आपने 63 के भी करें, 63 के करेंगे तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। अब आपने इसके भी फैक्टर्स लिखे। 35 के क्या है? 5 × 7, और 63 के क्या है? 3 × 3 × 7 है। अब दोनों में कॉमन क्या है? 7 है। तो इट मीन्स इनका जो HCF है वो क्या आ गया? 7 आ गया। तो जब 7 हमारे पास इसका HCF आ गया, इसका मतलब अब ये नंबर दोनों हमारे 7 से क्या हो सकते हैं? डिविजिबल हो सकते हैं। तो 7 से इनको डिवाइड कर दीजिए। तो 7 के टेबल में 35 कहाँ आता है? 5 टाइम्स जा,
है ना। और 63 कहाँ आता है, 7 9 63। तो इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, 5/9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये इक्वलेंट फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस करने थे। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है ये वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखें, जिससे कि जैसे ही मैं इसके आगे के वीडियोस डालूँ वो आप लोगों को एकदम मिल जाएं। ठीक है, बीच में थोड़ा सा मैं इसके वीडियोस नहीं डाल रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी, बट अब मैं आपको कंटिन्यूटी में इसके वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।